नमस्कार आम दर्शक आपको स्वागत करुछि मु वंदिता बुलेटिन आरंभ करबा जातीय राजनीति खबर बिहार निर्वाचन को नहीं बड़ खबर बिहार निर्वाचन एनडीए रो बड़ धरणर विजय हेबो बोली कहछथि केंद्र गृहमंत्री अमित शाह गृहमंत्री कहछथि एनडीए संपूर्ण प्रस्तुति एवं तामझाम रे निर्वाचन लड़िबो राज्य रे एनडीए को मिलिबो 2/3 बहुमत एवं बृहत विजय मध्ये मिलिबो आ नीतीश कुमार ही बिहार रो परवर्ती मुख्यमंत्री हेबे। बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं, नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हों। देखिए अगर मगर का सवाल ही नहीं है, एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपका प्रेडिक्शन है जी। इसमें अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे। देखिए राहुल जी, कुछ कमिटमेंट इस प्रकार के होते हैं जो सार्वजनिक तौर पर किए जाते हैं और उसकी पालना होती है। सेपटे एलजेपी नेता चिराग पासवान को जोगु कथावार्ता बिगिड़ी गला बोली अमित शाह कहछंती। चिराग पासवान को मेंटर रखिबा पई बहु प्रयास करागला हेले सबु चेष्टा फेल मारिला बोली शाह कहछंती। मेंटो भांगिबा नै सीधासळख चिराग को दायी करिसंती अमित शाह। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में है। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले बहुत दुखद घटना अभी हुई, श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे जी। और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। कितनी सीट दी थी आपने? मैं नंबर सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये ठीक नहीं होगा। मगर जो एक नया साथी जनता दल आया था, गत विधानसभा चुनाव में जनता दल नहीं था जी। तो जनता दल हमारे साथ जुड़ता है तो भाजपा और लोजपा दोनों की सीटें कुछ तो कम होगी, हमारी भी हुई है जी, ये लाजमी था। तो सबने अपनी अपनी सीटें कम करनी थी, ये एक समझौता था, मगर वो नहीं हो पाया और नहीं हो पाया तो बड़े दुख के साथ हमने अलग होना पड़ा। और उन्होंने एक तरफा कुछ बयान भी दिए, वो बयानों का भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं में भी आया। तो गठबंधन के लिए बड़ी दिक्कत थी और फिर भी हमने नहीं तोड़ा। अंततः तोड़ने की घोषणा उनकी ओर से ही हुई। और आने वाले समय में क्या वापस आने की संभावना है? चुनाव के बाद देखेंगे। अभी तो हम आमने सामने लड़ रहे, डटकर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिस सीट पर हम वीआईपी, जदयू और भाजपा ये 4 पार्टियां लड़ रही हैं, ये चारों को जिताने के लिए एडी चोटी का प्रयास करेगा और पूरा दमखम से चुनाव हम लड़ेंगे। इसी प्रकार से अन्य दल के कार्यकर्ता भी जहां भाजपा लड़ रही है वहां उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और सामाजिक समीकरण हमारा बहुत अच्छा बन गया है, एक डिसिप्लिन वे में एनडीए आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त करेंगे। आपको ये नहीं लगता कि इनके जाने से कुछ वोट बैंक में आपके कटौती हो सकती है? देखिए, साथी जाने का दुख भी होता है, साथी जाने का नुकसान भी होता है, मगर जब आपके हाथ में बात ही न हो तो आप क्या कर सकते हो। इसके सामने हमारे पास वीआईपी पार्टी आई है जो पिछड़े वर्ग के बड़े वर्ग का समर्थन करती है, समर्थन उसको प्राप्त है। मांझी जी भी आए हैं। तो कुल मिलाकर हमारा गठबंधन सामाजिक रूप से बहुत मजबूत गठबंधन है और मुझे लगता है कि बिहार की जनता समझ रही है
कि गठबंधन नहीं हुआ उसमें दोष किसका है? तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव एक बार हो जाएं उसके बाद चिराग पासवान जी के वापस आने की संभावना बन भी सकती है उस वक्त? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा चुनाव के बाद देखेंगे, परंतु चुनाव में 2/3 बहुमत से हमारा गठबंधन विजयी होगा, सरकार बनाएगा, जिसके मुखिया नीतीश ही होगा। राज्य खबर को आसवा पुरी ऐतिह्य कॉरिडोर प्रकल्पर समीक्षा करिसेंति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। श्रीमंदिर चारिपाखरे चाली चाली बुलिबा सह उच्छेद कार्यर अनुध्यान करिसेंति। अपराह्न 5टारे श्रीमंदिर निकटरे पहुंचवा परे मुख्यमंत्री बड़दाण्डरे रही पतित भवन को दर्शन करथिले। एहा पर एमार मठ उच्छेद स्थल रे ठिया होई ऐतिह्य कॉरिडोर डिजाइन र समीक्षा करथिले। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार, उन्नयन कमिशनर सुरेश महापात्र एवं जिलापाल बलवंत सिंह सह आलोचना करथिले। किभଳି चालिछि उच्छेद कार्य एवं उन्नतीकरण कार्य तार समीक्षा करबाको आसीथिले बोली गणमाध्यमको कहिसेंति मुख्यमंत्री। श्रीमंदिर ऐतिह्य निरापत्ता बलय मध्यरे चालिथिबा उन्नयन कार्यर समीक्षा करी फेरी मुख्यमंत्री 75तम जन्मदिन। कोविड जोगु जन्मदिन पालन करनथिले नवीन। आज गतकाली पुरी गस्तरे आसी महाप्रभुଙ୍କ आशीर्वाद भिक्षा करिसेंति। मुख्यमंत्री समीक्षा समय रे 5T सचिव वीके पांड्यान सह उन्नयन कमिशनर, श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक, जिलापाल, डीआईजी आशीष सिंह, एसपी अखिलेश्वर सिंह प्रमुख उपस्थित थिले। Come here today to the Jagannath Mandir at Puri to see how the work is going on outside the temple. I have come here today to the Jagannath Mandir at Puri to see how the work is going on outside the temple. जेते प्रोजेक्ट्स गुड़ा अच्छी से सब प्रोजेक्ट्स रो भी से रिव्यू करछंती हमर परिक्रमा केमती होबो कोन काम करा जीवो बाकी जहाँ बिल्डिंग आसीबो से को लाइट रे आसीबो को तांकर आर्किटेक्चर रहिबो कोन ता भितर रहिबो से सब कार्यक्रम सब बेले से समीक्षा करंती। आज पूरा बुल्ली के देखि छंती। हमर आशा अछि कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जहाँ विजन अच्छी यही काम करबा पई से विजन हिसाब रे हमें खूब शीघ्र फिजिकली भी एठी काम आरंभ कर दबु। सीएम जोटी आसिकी बुलिकी चतुर्पार्श्व गले तांकर उद्देश्यमूलक अच्छी पुरी सहर विकास पिका निश्चय 75 मीटरटा जहाँ सी चिंता कर नक्शा आम जहाँ देखुलु निश्चय सौंदर्यकरण हम। आज माननीय मुख्यमंत्री आसी चारिआडे मंदिर चारिपटे जो आम डेवलपमेंट चली बर्तमान को स्टेज रे अच्छी तदारख कले चारिपटे बुलिकी देखी। तातिलाणी बालेश्वर मैदान ग्राउंड रे 3 दलर कैंपेन। डोर टू डोर कैंपेन उपर अधिक फोकस। बीजेडी प्रार्थी स्वरूप दास बालेश्वर विभिन्न वार्ड बुलीछंती। सेपटे प्रचार को जोरदार करिछंती बीजेपी प्रार्थी मानस दत्त। मानस को पई भोट भिक्षा करिछंती केंद्र मंत्री प्रताप षडंगी। डोर टू डोर कैंपेन सह छोट छोट सभा करा जाउछि। भोटर का आगरे बीजेपी खोलिछि मोदी को विकास योजनार फर्द। कांग्रेस प्रार्थी ममता कुंडुक प्रचार मैदान को ओह्लाइछंती दलीय विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति। विकास एजेंडा को नहीं खोला वितर्कर आह्वान देइछि कांग्रेस एवं कांग्रेस नेता तारा प्रसाद बाहिनीपति फुल दम रे वर्तमान कैंपेनिंग करुछंती। अधिक आलोचना सीधासख जीवा बालेश्वर प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति निकट को। सत्यजित, वर्तमान मुद्दा तो समस्त पाखरे अलग अलग मुद्दा अच्छी एवं से मुद्दा को नहीं प्रार्थी माने डोर टू डोर कैंपेन उपर वर्तमान फोकस करुछंती। निश्चित बंदिता जो कथा कहले जे मुद्दा अच्छी समस्त पाखरे प्रसंग अच्छी समस्त प्रसंगर जदि निष्कर्ष आप देखिए बालेश्वर मौलिक समस्यार समाधान अच्छी तेरे आधार तो या प्रसंग या किंतु जो कैंपेन कथा कहले कैंपेन भिन्न भिन्न शैली रे आउ केवल प्रार्थी नुह प्रार्थी सहित नेता जो तुंग नेता माने रोचंती से माने मध्य प्रार्थी जो कैंपेन मैदान में ओह्लैछंती एवं जोरदार कैंपेन करा जाउछि। जदि आज दिन कथा देखिबा आज सखाळु वर्तमान भारतीय जनता पार्टी जो प्रार्थी अछंती मानस दत्त सी बालेश्वर रानीपाटना आरंभ कले कैंपेन सी सहर रे आज विभिन्न जगह कैंपेन करेंगे जो तर दिन तमाम शेड्यूल रही। विजु जनता दल कथा कहवा जदि बालेश्वर चांदीपुर जेहेतु चांदीपुर निर्वाचन मंडल में सदर निर्वाचन मंडल जाऊँगी चांदीपुर आज कैंपेन आरंभ करेंगे विजु जनता दल प्रार्थी स्वरूप दास एवं सी सहर समेत जो रही कि ग्रामांचल रही से सब अंचल में प्रचार करेंगे तांकर दिन तमाम शेड्यूल जहाँ हस्तगत होती। कांग्रेस कथा देखा जदि कांग्रेस आज टिके रूराल को फोकस करिछि एवं सहर ठू अनेक दूर में रही जो बड़ बड़ पंचायत रोचे छानुआ कसाफल
आलुमेदा ये सब अंचल से प्रचार करेंगे कांग्रेस प्रार्थी। तेणु दिन तमाम शेड्यूल फिक्स होती प्रार्थी केवल तेणु जदि किंतु देखा केवल प्रार्थी नुह ता सहित नेता माने रही नेता मानकर विभिन्न वार्ड बाई बैठक होउची पंचायत बाई बैठक होउची एवं सेमाने भिन्न भिन्न शैली रे प्रचार करछन्ती प्रसार करछन्ती। तेणु वर्तमान जे देखा जदि तीन दल जो रही प्रचार प्रसार अनेक जोर रे बढ़ी जाइए नॉमिनेशन पर काली स्क्रूटिनी हवा पर जेहेतु 8 जन प्रार्थी नामांकन दाखल करते गत काली 2 जन प्रार्थी नामांकन खारज हो जाइए एवं 6 जन प्रार्थी वर्तमान मैदान में अच्छा जदि प्रार्थीपत्र प्रत्याहार न करती ताले 6 जन लड़े एवं 6 जन जदि निर्वाचन लड़ुंट किंतु तथापि नजर रही जो बीजेपी बीजेडी एवं कांग्रेस प्रार्थी उपरे आउ यही जो तीन दल एक्टिविटी अधिक देखा मिलूँ कारण जो स्वाधीन प्रार्थी मैंने नॉमिनेशन करते सी कौटी कैंपेन कर देखा मिलूनी एवं अन्यपटे मुझे आपको कही रखे जे आउ किसी दल रोचे जो भाई वाम दल कथा देखा बा अन्य किसी छोट मोट दल जो रोचे से गोटे गोटे स्ट्राटेजी काली जो वाम दल पक्ष कहुई कांग्रेस को समर्थन दिज्व से भाव में अनेक छोट मोट दल से बर्तमान निष्पत्ति नेउछन्ति क्या समर्थन देवे कारण से प्रार्थी देना तो निर्वाचन में से क्या समर्थन देवे। तेणु बर्तमान किए क्या सपक्ष में आणव कि भाव में भोटर को अधिक निज सपक्ष में आनी भोटिंग परसेंटेज बढ़ई हम बूथ वाइज जो गोटे मैनेजमेंट अच्छी नहीं तीन दल बर्तमान आरंभ कर आज दिन तमाम जब देखा जेहेतु रविवार रही आज दिन तमाम अनेक प्रकार मीटिंग रही दलीय मीटिंग रही दलीय कैंपेन रही एवं ता सहित अनेक नेता आज भाग ने निर्वाचन प्रचार में जब देखा मंत्री प्रताप जेना मंत्री नव दास हूँ समीर दास हूँ एमाने आज प्रचार जोरदार करेंगे एवं ता सहित जदि बीजेपी देखा केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी अच्छा गोलक महापात्र अच्छा से प्रचार को भार निज हाथ को नहीं प्रचार करेंगे और रघुनाथ महांती प्रचार कमिटी अध्यक्ष अच्छा सी विभिन्न जगह मीटिंग कार्यक्रम रखिंट कांग्रेस कथा देखा तारा बाहिनीपति कमांड नहीं प्रचार करुँच प्रार्थी सहित बुलूँ नवज्योति पट्टनायक अच्छा सुदर्शन दास अच्छा एमाने प्रचार करुँच विभिन्न शैली तेणु तीन दल कथा जब देखा से केवल जो प्रार्थी नुह नेता नहीं प्रचार करुँची किभली भाव में अधिक अधिक भोट बढ़ई हे से चेष्टा करुँची साधारणतः फोकस बर्तमान रोचे सहर उपर जेहेतु आज रविवार अच्छी सहर में अधिक फोकस रही कारण जो मैंने चाकरी कर जो मैंने बिजनेस कर बाहर जो डेली वर्क रुहति कि रविवार समस्ते घर रे तेणु बर्तमान फोकस आज दिन शेड्यूल देखा सहर बा आखपाख अंचल में अधिक फोकस रखिंट तीन दल बनता बिल्कुल वर्तमान जोरदार फोकस रखा जाउछि किपरि वोटर को निज आड़ को आकृष्ट करी हेबो प्रसंग उठाई एवं सेमानंकु दल आड़ को आकर्षित करने विभिन्न प्रसंग अच्छी वर्तमान प्रार्थी हाथ में प्रार्थी जोरसोर लगी पड़ी दलीय हेवीवेट नेता। धन्यवाद सत्यजित सविशेष आलोचना। सेपटे तीर्तोल उपनिर्वाचन भी आरंभ होइछि प्रचार एवं तीन प्रमुख राजनीतिक दलर प्रार्थी सेमानक प्रचार मैदान में बीजेपी प्रार्थी राजकिशोर बेहेरा दलीय कर्मी को नहीं गाँ गाँ बुली भोट भिक्षा करुछंती मोदी विकास आधार में भोट मागुछंती राजकिशोर। सेपटे कांग्रेस प्रार्थी हिमांशु भूषण मल्लिक डोर टू डोर कैंपेन करुछंती। अपरपक्षे गड़ रक्षा जोरदार प्रस्तुति करिछि बीजेडी दल पक्षर वरिष्ठ नेता और मंत्री मानक नहीं आरंभ होइछि रणकौशल प्रस्तुति। दिवंगत नेता विष्णु दास परलोक पर पुओ विजय शंकर दास एवं निर्वाचन लड़ुंट राजनीति में नुआ मुह हेले दलीय संगठन तांको पछरे अछि। मुख्यमंत्री लोकप्रियता तथा विष्णु दास अनुकंपा को आयुध करिछि दल। निर्वाचन पर नामांकन पत्र जांच प्रक्रिया शेष होती बर्तमान रही बीजेपी प्रार्थी जी राजकिशोर बेहेरा दलीय समर्थक सहित से प्रचार मैदान ओल्लैंट देखा गले जो प्रार्थी घोषणा हवा ठारू से घर घर बुलूँ गाँ गाँ बुलूँ सीधासल कथा हाँ बर्तमान कि भाव प्रचार कार्य को त्वरान्वित करमती कौन प्रचार कर आगे कौन कहे बर्तमान समय आप प्रचार कार्य को त्वरान्वित कर प्रचार कार्यक्रम आमर पार्टी कार्यकर्ता अच्छा आम मैंने प्रचार अच्छु आम मैंने घर घर बुलिकी लोक आमर कथा कहूँ निश्चित भाव में कर्मी मैंने उत्साहित अच्छा गाँ गहल लोक मैंने आम देखिए उत्साहित अच्छा आम राजू भाई बहुत भल सी जड़े आईनजीवी मु आगुरी देखी शुणी बीजेपी बीजेडी कांग्रेस से किसी देखती नहीं जेकोसी लोक आसती पाखे पैसाटे न से बिना पैसा कम कर राजू भाई की आम तीर्थ निर्वाचन मंडल गलिकंदी भितर समस्ते चिन्हिंट राजू भाई आम सहयोगी समस्त घरे
ଭିକ୍ଷା ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନବୀନ ସରକାରର ଯେଉଁ ସୀମା ନାହିଁ, ସୀମା ଟପିଗଲାଣି ହେଲା, ତ ବିଜେପି ସରକାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବେ ବିଜେଡି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଗତକାଲିର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ? ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ଅତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଗତ 2017ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ 2019ର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ଆମେ ହଠାତ୍ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଭୋଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ବୁଥରେ ବସିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସୁପ୍ତ ଭାବେ ବିଜେପିକୁ କେବଳ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ବିଜେପିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 1100ରୁ 1200 ଭୋଟକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେଣି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡକୁ ଇଏ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, ବିଶେଷ କରିକି ଯୁବକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। 2017-19ରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେହି ଆଧାରକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଭାବରେ କାଲିଠାରୁ 21 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। କାଲି ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। अधिक आलोचना सीधासख जा प्रतिनिधि शुभलक्ष्मी बल निकट को। शुभलक्ष्मी, बर्तमान आगामी लघुचाप नहीं कौन प्रेडिक्शन रहुछि पाणीपाग विभाग तरफ वर्षार परिमाण और पवन बेग कौन केमती रहिबो? हाँ देखो जहाँ पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना रही 19 तारीख सुधा अर्थात आम कहीपर आसंता काली सुधा केन्द्रीय बंगोपसागर एक लघुचाप संभावना रही जहाँ प्रभाव में 19 रु 21 तारीख पर्यंत राज्य में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना रही 3 दिन जाक राज्य में प्रबल वर्षा वर्तमान जदि देखे आसंता 24 घंटा कथा जदि आम कह तो विशेषकर उत्तर उपकूल ओडिशार केतेक स्थान में कालबैशाखी संभावना रही किंतु कौन प्रकार भारी वर्षार संभावना आज नहीं बोली जहाँ पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाए किंतु आसंता काली जितेबाला लघुचापटी सृष्टि होउछि ता प्रभाव में वर्षार परिमाण बढ़िबो। विशेषकर जदि आम देखा आसंता काली 5टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम, गजपति 5टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। ता सहित समुद्र कूलवर्ती अंचल में पवन बेग अधिक रहिबो बोली जहाँ पूर्वानुमान करा जाइछि। 45 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा आशंका रही। तो से मत्स्यजीवी को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। 3 दिन 19 रु 21 पर्यंत जो वर्षा लगी रहिबो से समय रे समुद्र को न जीवाको मत्स्यजीवी को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। 20 तारीख रु वर्षार परिमाण आहुरी अधिक बढ़िबो बोली जहाँ कहा जाइछि। अनेक जिला को ऑरेंज वार्निंग 20 तारीख पई जारी करा जाइछि किंतु आमे कहि परिबा वर्तमान आसंता 24 घंटा पर्यंत देखिबा केवल कालबैशाखीर संभावना रही केतेक स्थान रे किंतु आसंता काली ठर लघुचाप सृष्टि होबा परे वर्षार परिमाण बढ़िबो बोली जहाँ सूचना रही। बंदिता बिल्कुल विभिन्न स्थान में वर्षार परिमाण बढ़िबा नै येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। अच्छा, समुद्र कूलवर्ती अंचल पई विशेष अलर्ट किछि रखा जाइछि कि समुद्रर लहरी किंबा से स्थान में पवन बेग कोन केमति रहिबो? देखो समुद्र कूलवर्ती अंचल जेहेतु लघुचाप सृष्टि होछि तो समुद्र निहाती भाव अशांत रहिबो। समुद्र कूलवर्ती अंचल में 40 रु 45 किलोमीटर समय 55 किलोमीटर पर्यंत वर्षा पवन हबार आशंका रही। से मत्स्यजीवी सतर्क सूचना जारी करा जाइछि जे मत्स्यजीवी माने से समय समुद्र को न जीवा पई कहा जाइछि। 19 रु 21 तारीख पर्यंत 3 दिन पर्यंत मत्स्यजीवी सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। बिल्कुल धन्यवाद शुभलक्ष्मी सविशेष आलोचना बंगोपसागर जेहेतु आसंता काली आउ एक लघुचाप संभावना रही प्रभाव में काली 21 तारीख जाए सतर्क रहिबा पई कहा जाइछि पाणीपाग विभाग तरफ एवं राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना अच्छी। एथिपाई केतेगुडी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। मत्स्यजीवी को समुद्र को न जीवाको मध्य परामर्श दिया जाइछि।
आसंता 19 तारिख ठारू दिलमेला भितरकनिका जातीय उद्यान में बुली पारिबे पर्यटक किंतु कोरोना पाई जारी होईछि एसओपी काश ठंडा एवं ज्वर थिले जातीय उद्यान को प्रवेश मना उभय पर्यटक वन कर्मचारी एवं डंगा चालक कोविड कटकणा मानिबाकू बाध्य दीर्घ दिन पर भितरकनिका खोलुथिबारु खुशी व्यक्त करिसेंति पर्यटक होटेल एवं बोट कर्मचारी। केवल राति रहणी नुहे एणिकी दिन में भी भितरकनिका जातीय उद्यान रे बुली पारिबे पर्यटक। कोरोना पाई दीर्घ 7 मास धरी बंद थिबा भितरकनिका जातीय उद्यान गत अक्टोबर पर्यटकों पाई खोलिथिला। मात्र केवल रात्र रहणी टिकेट धारी को मिलुथिला अनुमति। 36 जन पर्यटक ही एही सुविधा पाई परथिले। दिन में आसी दिन में बुलाबुली करी फेरी जिबाकू चाहुथिबा पर्यटक माने निराश होइथिले। जोथिपाई बोट कर्मचारी और टूर ऑपरेटर भितरकनिका जातीय उद्यान बाहर रहितिबा होटेल छोट दुकानी जीविका हराइथिले। याकू दृष्टि रखी निष्पत्ति बदलाइछंती सरकार। भितरकनिका पर निर्भर करी जो बोट मालिक एवं बोट चालक माने बहुत दुख रे थिले से माने आज ये खबर पाई बहुत खुशी रे अछंती एवं सरकारंकर कोविड गाइडलाइन अनुसार जो नियम कानून करिसंती आमे सब मानिकी चलबी बोट से आमे बहुत खुशी आउ आम संघ व्यवसाय ए माने केमिति भल भाव रे रनिंग करिवे आ सेति आमे बहुत खुशी अच्छु केमती आमे जगन्नाथ गतरे प्रार्थना करचु जेमती एइटा सहज रे रनिंग करू आ समस्त जेमती दी पैसा रोजगार करंतु। आसंता 19 तारिख रु दिन बेला खोलिबो भितरकनिका जातीय उद्यान। तेबे कोरोना लागि जारी होईछि एसओपी। टिकेट बुकिंग समय रे काउंटर रे सामाजिक दूरता नियम पालन करा जिवो। गोटिए दिन रे पर्यटकों संख्या 500 रे सीमित रखा जाइछि। ठंडा काश और ज्वर थिले टिकेट करिथिले मध्य सेमाने जातीय उद्यान मध्य को पसी पारिबे नाही। समस्तंक पई मास्क परिधान बाध्यतामूलक। वयस्क और छोट पिलांकु ए समय रे न आसीबाकू कुहा जाइछि। डंगारे क्षमतार 50% सीट रे ही पर्यटक माने यात्रा करि परिबे। डंगा संपूर्ण सैनिटाइज करा जिवो। सेहीपरि ऑटो रे बुलिला बेले 50% सीट रे लोके बसी पारिबे। केवल भिन्नक्षम वयस्क छोट पिला महिला ऑटो रे बुली पारिबे। रात्र रहणी पई आसीथिबा पर्यटकंक लगेज गुडी को बाहरे डिसइनफेक्शन करा जिवो। जातीय उद्यानर कर्मचारी माने फेस शील्ड मास्क ग्लोव्स व्यवहार करिवे। कुंभीर प्रजनन स्थल को पर्यटकों को बारण करा जाइछि। कोविड-19 बंद थिला एबे जो गवर्नमेंट रूल जहाँ भी रही से तारी नियम मानिक चलेबू सैनिटाइज हम हाफ लोक जी कैपेसिटी सारा हाफ लोक भी जीवे आम कोविड-19 नियम अनुसार आम बोट चलेबू। से आमर सरकार तरफ जहाँ गाइडलाइन आसी से अनुसार आमर यही कोविड कटकणा दृष्टि दिन को सर्वाधिक 500 विजिटर आसीपारे। तापर आमर जो सब गवर्नमेंट बोट प्राइवेट बोट सबुटा चलो किंतु से 50% सीटिंग कैपेसिटी रे समान सब चलेबे। दीर्घ दिन पर समस्तंक पई खोलिबाकू जाउछि भितरकनिका जातीय उद्यान। एहाको नै पर्यटक ओ एहा उपर निर्भर करी परिवार प्रतिपोषण करथिबा स्थानीय बासिंदा बेस खुशी। केन्द्रापड़ारू कैलाश साहू न्यूज 18 ओडिया। हमर ओडिसा रे समय हो जाइछि नै जिबा एक विरति।